हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। और इस वीडियो में टोटल आज दो डेरिवेशन कराई जाएगी। पहली डेरिवेशन क्या है बच्चों? रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। इसमें हम डिराइव करेंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। और जो दूसरी डेरिवेशन कराई जाएगी वो किसकी कराई जाएगी? लेंस मेकर फॉर्मूला की। ठीक है। तो बच्चों पहली डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। तो सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं, कंसिडर अ रे डायग्राम for convex spherical surface as shown। हमने क्या करा बच्चों? एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बना दी। ठीक है। इस पे क्या कर रहे हैं? एक रे डायग्राम बनाते हैं। हम सबसे पहले इस पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ओ। ठीक है। ओ क्या लेते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से कुछ इंसिडेंट रे आएंगी। मान लो पहली इंसिडेंट रे ये रही, और वो क्या है? ओ ए। ओ से ए पे पहली इंसिडेंट रे, और जो दूसरी इंसिडेंट रे है वो ओ से इस पॉइंट पी पे कौन सी है? ओपी। तो क्या लिखूंगा बच्चों? ओ ए कॉमा ओपी क्या कहलाएंगी? इंसिडेंट रे। इतना समझ में आया? अब इस ए पॉइंट पे सबसे पहले क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी? नॉर्मल। हमको पता है नॉर्मल हमेशा कहां से पास होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो बच्चों जो एसी आएगी वो क्या कहलाएगी? नॉर्मल। इतना समझ में आया? अब एज्यूम करो ये जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू टू। और एक कौन सा मीडियम है? डेंसर। और इसके बाहर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था वो कितना था बच्चों? म्यू वन। और ये कौन सा मीडियम था? रेयर मीडियम। ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? दो चीज और स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे, म्यू टू और म्यू वन। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। डेंसर का मतलब क्या है? कॉन्वेक्स सरफेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम रेस्पेक्टिवली। इतना समझ में आया? जो म्यू टू है वो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू वन रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और डेंसर मीडियम कौन सा है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब हमें पता है जब भी रे रेयर से डेंसर जाती है वो बेंड टुवर्ड्स क्या होती है? नॉर्मल। यानी कि इस पॉइंट पे रे नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी? बेंड। यानी कि वो कहां को आ जाएगी? नीचे को। तो इस पॉइंट को क्या ले लेता हूं मैं? मान लो आई। तो एक रे तो ये आई, कौन सी? ए आई। और एक रे पी से सीधे जाएगी किसकी तरफ? आई की तरफ। तो दो रे तो ये बन गई। एक क्या बनी? ए आई। और एक क्या बनी? पी आई। ये क्या होंगी बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे होंगी। इतना समझ में आया? और ये जो आई पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा? इमेज। आई क्या कहलाएगी बच्चों? इमेज कहलाएगी। इतना समझ में आया? तो इस रे डायग्राम के जो पैरामीटर थे वो मैंने साइड में लिख दिए। अब हम करेंगे क्या? हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला निकालेंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? सीधे सीधे स्नेल्स लॉ लगा जाएगा। किस पॉइंट पे? ए पॉइंट। तो मैं क्या करता हूं, इस एक काम करते हैं, इस डेरिवेशन को स्टेप वाइज ही सीखते हैं। ठीक है।
तो मैं लिखता हूं स्टेप फर्स्ट। ठीक है बच्चों, जो स्टेप फर्स्ट आएगा उसमें हम क्या लिखेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए। देखो जो रे है वो रेयर से कहां जा रही है, डेंसर, यानी कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम पे। तो हम क्या लिखेंगे, 1 μ2 इक्वल टू μ2 ओवर μ1 इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आई एंगल मेंशन करना पड़ेगा। आई एंगल किस किस के बीच में होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। तो बच्चों ये एंगल क्या कहलाएगा, आई। ठीक है, और ऐसे आर एंगल भी मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि रिफ्रैक्शन एंगल वो किस किस के बीच में होता है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। तो बच्चों ये एंगल क्या कहलाएगा, आर। ठीक है, अब मैं लिखता हूं इफ एंगल आर स्मॉल, अगर एंगल क्या होंगे, छोटे होंगे, तो बच्चों जो साइन आई होगा वही किसके बराबर होगा, आई के, और जो बच्चों साइन आर होगा वही किसके बराबर होगा, आर के। इतना समझ में आया। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, μ2 ओवर μ1 इक्वल्स टू आई बाई आर। तो बच्चों पहला स्टेप तो कंप्लीट। अब इसके बाद ध्यान देना स्टेप सेकंड। ठीक है, इस आई और आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, किसके टर्म पे, अल्फा बीटा और गामा के टर्म पे। अब अल्फा बीटा और गामा है क्या, ध्यान देना बच्चों, ये OA और OP के बीच में जो एंगल होगा उसको क्या बोलूंगा मैं, अल्फा। AI और PI के बीच में जो एंगल होगा उसको क्या बोलूंगा, बीटा। ऐसे ही AC और PC के बीच में जो एंगल होगा उसको क्या बोलूंगा, गामा। ठीक है, मैं भी लिखता हूं फ्रॉम ट्रायंगल OAC। देखना बच्चों कौन सा ट्रायंगल है, OAC, ये वाला ट्रायंगल OA और कौन सा C। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जो आई एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा, सॉरी गामा प्लस अल्फा। जो आई एंगल होगा किसके बराबर होगा, गामा प्लस अल्फा। तो बच्चों जो आई एंगल लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे, गामा प्लस अल्फा। समझ में आया। अब ऐसे ही मैं लिखूंगा फ्रॉम ट्रायंगल ACI। समझना, ए एंगल ये है, सी एंगल ये है और आई एंगल ये है। इससे भी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये जो गामा है ये किस किस का सम होगा, आर प्लस बीटा। गामा किस किस का सम होगा बच्चों, आर प्लस बीटा। यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा माइनस बीटा। इतना समझ में आया। अब मैं इन्हीं वैल्यूज को ऊपर पुट करूंगा। तो क्या लिखा मैंने, पुट इन अबव क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सी बच्चों, μ2 अपॉन μ1। आई की वैल्यू क्या पुट करनी है बच्चों, गामा प्लस अल्फा। आई की वैल्यू गामा प्लस अल्फा, और आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, गामा माइनस बीटा। इतना समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, μ2 टाइम्स ऑफ गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू μ1 टाइम्स ऑफ गामा प्लस अल्फा। इतना समझ में आया बच्चों, दो स्टेप समझ में आए। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, गामा अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे पुट करेंगे देखते हैं। जो हमने रे डायग्राम बनाया है इस रे डायग्राम पे वापस आते हैं और इस ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, किस पे, OI पे। यानी कि ये एक लाइन ड्रॉ करिए और इस पॉइंट को ले लिया M। इस ए पॉइंट से M पॉइंट पे एक क्या ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर, किस पे, OI पे।
इतना समझ में आया? अब बच्चों हम क्या लिखेंगे स्टेप नंबर 3, ठीक है। इतना समझ में आया? तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ओ ए एम, क्या लिया, ओ ए एम। देखो जो टेन अल्फा आएगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो टेन अल्फा आएगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एम अपॉन ओ एम। इतना समझ में आया? ऐसे ही मैं जब गामा निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ए एम सी, ए एम सी। बच्चों जो 10 गामा आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एम अपॉन एम सी। इतना समझ में आया? अब ऐसे बीटा निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लिया जाएगा, इन ट्रायंगल ए एम आई। बच्चों अगर मैं 10 बीटा का फॉर्मूला लिखूं वो कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए एम अपॉन एम आई। इतना समझ में आया? ये हो गया। तो बच्चों ये सारी वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा। कौन सी वाली में, जो ये अभी ऊपर निकाली हमने, म्यू टू इक्वल टू गामा माइनस बीटा इक्वल टू म्यू वन इंटू गामा प्लस अल्फा। मैं क्या लिखता हूं, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। अब इस बार अबव इक्वेशन कौन सी होगी बच्चों, ये वाली। मैं अल्फा की जगह पे 10 अल्फा पुट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि एंगल क्या है, छोटे। तो जब एंगल छोटे होते हैं तो थीटा ही किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। कोई दिक्कत? तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा इक्वल टू बच्चों 10 अल्फा। ऐसे ही यहां पे क्या लिखा जा सकता है, गामा इक्वल टू 10 गामा। और लास्ट वाले में क्या लिखा जा सकता है, बीटा इक्वल टू 10 बीटा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एंगल्स क्या है, छोटे हैं। हमने एज्यूम किया है कि एंगल्स क्या होंगे, छोटे होंगे। तो सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। तो बच्चों म्यू टू की जगह पर तो म्यू टू ही रहेगा, ठीक है। गामा की जगह पर क्या पुट करोगे बच्चों, एम अपॉन एम सी। बीटा की जगह पर क्या पुट करोगे बच्चों, एम अपॉन एम आई। इसको आई पूरा अच्छे से लिख लेते हैं। इतना समझ में आया? ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू म्यू वन की जगह बच्चों म्यू वन रहेगा। फिर गामा, गामा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, एम अपॉन एम सी प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, एम अपॉन ओ एम। इतना समझ में आया? एम 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 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। और जो एम और पी पॉइंट होगा, ये जो एम और पी पॉइंट है, एम पॉइंट और पी पॉइंट क्या होंगे, बहुत ज्यादा करीब होंगे। तो मैं जहां जहां पे एम है वहां वहां पे क्या लिख दूंगा, पी। रीजन, क्योंकि सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, पोल से की जाती है, ठीक है। मैं लिखता हूं एम इज वेरी क्लोज टू पी, देयरफॉर इस इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है,
1 अपॉन पी सी, एम की जगह पे क्या लिख देंगे पी, माइनस 1 अपॉन पी आई, फिर से एम की जगह पे क्या लिख दिया पी, इक्वल टू म्यू वन 1 अपॉन पी सी प्लस 1 अपॉन ओ पी। इतना समझ में आया। अब इसके बाद सबसे आखिरी स्टेप हम क्या लिखते हैं, स्टेप नंबर 4। एक काम करते हैं, स्टेप नंबर 4 को टॉप पे लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेप 4, ठीक है। अब स्टेप 4 क्या करेंगे बच्चों, जो इक्वेशन नीचे आई थी, कौन सी, पीसी पी आई पीसी ओपी, तो मैं क्या लिखता हूं, देखो क्या आया था बच्चों, म्यू टू 1 अपॉन पीसी माइनस, एक मिनट पहले इसको लिख लें, 1 अपॉन पी आई इक्वल टू म्यू वन टाइम्स ऑफ 1 अपॉन पी सी प्लस 1 अपॉन ओपी। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नीचे ही आई थी। इसमें क्या करेंगे हम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किसकी, पीसी पी आई पीसी और ओपी की। ठीक है, मैं लिखता हूं पुट पीसी इक्वल टू, देखो बच्चों पी पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा, तो ये जो डिस्टेंस आएगी क्या आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका साइन क्या लिया जाएगा, इसका साइन क्या लिया जाएगा, प्लस आर। रीजन इधर से उधर की तरफ है, यानी कि इंसिडेंट रहेगा अलोंग है, या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जो लेना चाहो। ऐसे ही जो पी आई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, पी से आई, ये बच्चों पोल हो गया, आई क्या हो गया बच्चों, इमेज, और पोल और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, वी। समझ में आया। और इसका साइन भी क्या लिया जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस मेजर की जा रही है वो अलोंग इंसिडेंट रे की जा रही है, या फिर किसके साथ की जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो समझना था वो समझ लो, साइन कन्वेंशन हर बच्चे को आते होंगे। अब इसके बाद ये जो ओपी है इसको क्या लोगे, यू, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो पॉजिटिव ना आके क्या आएगी, माइनस यू। तो ये जो इक्वेशन में डिराइव करी थी उसमें पीसी पी आई और ओपी की वैल्यू क्या करी जाएगी, पुट की जाएगी। तो क्या लिखेंगे बच्चों, म्यू टू 1 अपॉन पीसी, पीसी की वैल्यू कितनी आएगी आर, माइनस 1 अपॉन पी आई, पी आई की वैल्यू कितनी आएगी वी, इक्वल टू बच्चे कितना आएगा म्यू वन 1 अपॉन पीसी, पीसी की वैल्यू कितनी आएगी आर, प्लस 1 अपॉन ओपी, ओपी का मतलब कितना आएगा बच्चों, माइनस यू। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों मैं यहीं ऊपर को सॉल्व करके लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहीं पे साइड में। तो बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन वी इक्वल टू म्यू वन अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन यू। अब आर वाले टर्म एक साइड, वी और यू वाले टर्म एक साइड, तो कैसे लिखा जाएगा, माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी। इस टर्म को यहां से यहां लेकर गया हूं, अब ये वाले टर्म को यहां से यहां लेकर जाएगा, तो क्या लिखेंगे, म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये जो फॉर्मूला है यही क्या है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, जिसको फाइनल में कैसा लिख लेते हैं हम, माइनस म्यू वन अपॉन यू। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है बच्चों यही क्या है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर।
इतना समझ में आया। अब यही फॉर्मूला कॉनकेव के भी लगेगा, ठीक है। अभी हमने जो रे डायग्राम बनाया था वो रियल इमेज के लिए लगाया था, ठीक है, और यही फॉर्मूला वर्चुअल के लिए भी लगेगा। फॉर्मूला सारे केसों के लिए एक ही है। अब मैं जब इसके बाद में न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उस न्यूमेरिकल में इन चीजों को समझा दूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो बच्चों समझ गए ना कैसे आता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड डेरिवेशन की।